वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने 1 से 15 मार्च तक के जो क्वेश्चन थे आपको करंट अफेयर्स के, वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अब हम 15 अप्रैल से 1 से 15 अप्रैल तक के जो क्वेश्चन थे हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। और 15 अप्रैल से अभी तक के जो 30 अप्रैल तक के जो क्वेश्चन हैं वो हमको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ने लायक हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आते आएंगे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। तो सरकार की ओर से ड्यूटी के दौरान जो बीमारी के शिकार होने वाले ग्रामीण डाक सेवक हैं और जो सभी डाक कर्मचारी हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की घोषणा की है गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 की जो थीम है उसकी क्या है। तो विश्व विरासत हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस वर्ष जो इसकी थीम है वो है आपकी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, यानी कि शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन कला के विकास और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को कला के विकास और प्रसार को आनंद को बढ़ावा देने के लिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए रोबोटिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। तो झारखंड जो है वो पहला ऐसा राज्य बना है जो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, तो इसका जो ई आंसर झारखंड सही हो जाएगा। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये है रोबोट जो झारखंड में अस्पताल में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए रोबोट का नियुक्त किया है एक झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कोविड-19 चुनौतियों को अलग अलग रोगियों को, जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनको प्रतिरक्षा और बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला गोवा जो है पहला राज्य बना है। और गोवा हम बता दें कि एक कोविड-19 से मुक्त होने वाला, वो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भी ये पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयास और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए वेब पोर्टल YUKTI लॉन्च किया है। इसमें कोविड-19 चुनौतियों से विभिन्न आयाम शामिल हैं। तो YUKTI का पूर्ण रूप क्या है। तो YUKTI जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो बी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से चल निधि संयोजन सुविधा LAF, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड के तहत रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर करने का फैसला लिया है। तो RBI ने, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट जो होती है
उसमें जो सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक जो है आरबीआई से जो उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो कहलाती है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाती है? जब बैंक जो है अपनी राशि आरबीआई के पास रखता है तो आरबीआई उसको क्या करती है, उसको इंटरेस्ट देती है। तो ये क्या कहलाएगी? रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो है अभी 4% से घटाकर 3.75% यानी कि 3.7% रखने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी ने अपने आवास वित्त निगम लिमिटेड एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो पीबीओसी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी 0.8 से बढ़ाकर 1.01% कर दी गई। तो इसका आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है विनीत अरोड़ा, जिसको लिखा है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस गेट विनीत अरोड़ा एज द न्यू सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के तहत तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 4.6% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो फिच ने 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर जो है 4.6 से घटाकर 1.8% कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ई आंसर 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? तो एक ये है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, स्वच्छ भारत ई संजीवनी ओपीडी स्टे होम ओपीडी। तो इस एक किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ये बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वो है 142। भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी पहली जो रैंक है वो आप टेबल में देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है और फिनलैंड जो है दूसरे स्थान पर। भारत की जो रैंक है वो है आपकी 140 और 142वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इंडिया स्लिप्स 2 प्लेस। ठीक है, पहले हमारी जो रैंक थी 138 थी, इस अब जो है 140 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस देश की संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों को लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो ये लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर बैटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है एलिजर फ्रोजर। इन्होंने रूस के मैग्नस कार्लसन को हराकर बैटर ब्लिट्ज कप 2020 कप जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिजर फ्रोजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आप देख रहे हो पिक्चर में, ए हैं मैग्नस कार्लसन के साथ एलिजा फिरोजा, और इन्होंने ही इस बार का ब्लिट्ज कप 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को लोगों को मलेरिया दिवस के रूप में, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लोगों को मलेरिया के बारे में लड़ने के लिए विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, को नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय कोठारी। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये संजय कोठारी, सॉरी, तो जिसने हाल ही में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पिक्चर में संजय कोठारी, जिनको हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनको शपथ दिला रहे हैं। ये है संजय कोठारी, इनको ही अभी हाल ही में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक द्वारा हाल ही में ई-लर्निंग सामग्री के लिए योगदान के लिए आमंत्रित करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो नाम है वो है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विद्यादान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यादान, जो शुरू किया है रमेश पोखरियाल, हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इन्होंने शुरू किया है। ये ई-लर्निंग सामग्री योगदान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा देश के बाकी हिस्सों में कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने वाला एक स्थायी पुल का निर्माण किया है। कासोवाल एनक्लेव किस राज्य में? तो एक कासोवाल एनक्लेव जो अभी रिसेंटली पंजाब में ये नया BRO, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी सीमा सड़क संगठन ने पुल का निर्माण किया है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये लगभग 484 मीटर परमानेंट ब्रिज है, इसको BRO ने अभी तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम में संशोधन की अध्यादेश लाने के लिए मंजूरी दी है। तो ये जो स्थान लेगा वो 1897 में संशोधन के अध्यादेश लाने के लिए मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका के टेक दिग्गज प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की RIL की दूरसंचार कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी की है। तो अभी रिसेंटली फेसबुक ने RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो 9.99% शेयर खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना है। तो PV सिंधु हैज सिलेक्टेड वन ऑफ द एम्बेसडर फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF IM बैडमिंटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो PV सिंधु ने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2 साल के लिए इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IMMA का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो अध्यक्ष चुनाया गया है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IMMA ने राकेश शर्मा को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है वो 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिडनाइट एंड चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर नामक पुस्तक ने विलियम ई क्रॉल्बी पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन एडम हिगिन बोटम। इन्होंने ही मिडनाइट एंड चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल यूनेस्को और पुस्तकों की प्रकाशन और पुस्तक के विक्रेता उद्योगों को प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है। इस वर्ष की पुस्तक राजधानी कौन है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को इस वर्ष एक साल के लिए, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2 ईयर्स मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस विश्व स्तर पर मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द राइटर्स एंड ऑथर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 23 अप्रैल। आई होप ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी वीडियो की अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।